दोस्तों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करना चाहता है, हमेशा खुश रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लुइस एल हे की किताब खुद से प्रेम करो, 21 दिन में खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत ही उपयोगी किताब है। दोस्तों, लुइस एल हे के जीवन के प्रारंभिक 40 साल बहुत तनावपूर्ण रहे, बहुत परिस्थितिपूर्ण रहे। फिर उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि उन्होंने इतने बड़े-बड़े मुकाम हासिल किए, इतनी बड़ी-बड़ी सफलताएं हासिल की। उन्होंने इस किताब में अपने अनुभव साझा किए हैं। दोस्तों, आप भी इन अनुभवों को समझें और अपने जीवन में लेकर आएं, अपने जीवन में आगे बढ़े, सफलता को प्राप्त करें। पहली बात क्या कहती है लुइस एल हे? पहली बात है कि ज्यादातर व्यक्ति अपने आप को स्वीकार नहीं करते, प्यार नहीं करते। और जब तक व्यक्ति अपने आप को स्वीकार नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो वह किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता। यह मत है लुइस एल हे का। लुइस एल हे कहती हैं, आपका रंग रूप कैसा हो, आपकी कद काठी कैसी हो, आपको अपने आप को प्यार करना होगा, अपने आप को स्वीकार करना होगा। जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, फिर आप प्रत्येक कार्य को अच्छे से करने लगते हैं और आपको उसके 100% परिणाम प्राप्त होते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी कद काठी चोटी थी, जिनका रंग रूप अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने कितने बड़े नाम किए, कितने बड़े मुकाम प्राप्त किए, कितनी बड़ी सफलताएं प्राप्त की, आप सब जानते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप जैसे भी हैं, अपने आप को प्यार करें, स्वीकार करें। और इसके लिए लुइस एल हे एक एक्सरसाइज लेकर आती है, एक अभ्यास लेकर आती है, उसके बारे में बताती है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक शीशा लेना है, शीशे में अपने आप को देखकर यह बोलना है कि मैं जैसा भी हूं, अपने आप को स्वीकार करता हूं, प्यार करता हूं। दोस्तों, यह बहुत ही उपयोगी एक्सरसाइज है। जब आप करते हैं तो आपके दिल दिमाग बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप करके देखिए। जब आप ऐसा बोलते हैं तो फिर आपको वे वजहें पता चल जाती हैं जिसके कारण आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते। आपको अपनी कमजोरियां पता चल जाती है कि आप अपने आप को स्वीकार क्यों नहीं करते, क्यों आप अपने आप को प्रेम नहीं करते। और दोस्तों, जब आपको वह बातें पता चल जाती हैं जो आपकी कमजोरियां हैं, फिर आप उन पर कार्य करते हैं, सुधार करते हैं। और दोस्तों, जब आप अपने आप को स्वीकार करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, फिर आपके कार्य अलग होते हैं। लुइस एल हे कहती हैं, आप इसको हर दिन करें और बहुत बार अपने आप से बोले, जितना ज्यादा हो सके अपने आप से बोले, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, प्यार करता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है? इससे एक तो हम अपने संपूर्ण शरीर का शुक्रिया अदा भी करते हैं। जिससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता अच्छी होती है, क्योंकि हमारा शरीर हमारे लिए दिन भर कार्य कर रहा है, महीने भर कार्य कर रहा है, सालों से काम कर रहा है, और हम कभी भी अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देते। इसीलिए दोस्तों, अपने शरीर का शुक्रिया अदा करना है और अपने आप से यह बात बोलनी है, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, प्यार करता हूँ। फिर देखेंगे दोस्तों, आपके कार्य कैसे अलग होने लगे हैं दूसरे इंसानों से। आप कैसे बेहतर बनने लगे हैं अपने आप से। दूसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है अपनी सेल्फ टॉक पर निगरानी रखिए। आपकी अपने आप से होने वाली बातचीत, आपकी लोगों से होने वाली बातचीत पर आप ध्यान रखिए। दोस्तों, यहाँ पर लुइस एल हे कहती है कि प्रत्येक विचार आपके दिमाग में जा रहा है और आपको प्रोग्राम कर रहा है। आपके दिमाग में जा रहा है, आपको प्रोग्राम कर रहा है। जैसे आप कहते हैं अपने दोस्त को कि आपके बस का नहीं है, यह विचार भी आपके दिमाग में चला जाता है। जब आप बार बार यह कहते हैं आपके बस का नहीं है,
तो यह विचार आपके मन मस्तिष्क में चला जाता है और आपके शरीर को ऐसे ही इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप अपने विचारों पर ध्यान दें, चाहे वह आप लोगों से बात कर रहे हो, चाहे वह आप स्वयं से बात कर रहे हो। जैसे आप कहें, सब संभव है, मेरे लिए सब आसान है, मेरे बस का सब है। इस तरह के विचार करें और अपने विचारों पर ध्यान दें। जब आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, फिर आपका दिमाग रिप्रोग्राम होने लगता है और जैसे ही आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, फिर आप अपने जीवन में देखते हैं कि आपका शरीर किस तरह से अच्छे एक्शन लेता है और आपको ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट, सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु था। अगला और नया महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है अपने अतीत को छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, लुइस एल हे कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 40 साल जो बहुत दुख भरे थे, तनावपूर्ण थे, परिस्थितिपूर्ण थे, उनके बारे में सोचना छोड़ दिया, क्योंकि उनमें कोई सुधार नहीं हो सकता। उनके बारे में अभी आप सोचकर अपने वर्तमान को व्यर्थ में गंवा देते हो, व्यर्थ में गंवा देते हो। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो दुखदाई थी, आप उसके बारे में अगर सोचते हैं, तो आप बताएं, आपका वर्तमान व्यर्थ जा रहा है, उसमें सुधार कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचे, वर्तमान में कार्य करें और अतीत की बातों को छोड़ दें, उनको वहीं पर छोड़ दें, क्योंकि उनकी वजह से आपका वर्तमान खराब हो रहा है। अगला बिंदु है, अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकाले। दोस्तों, हम सभी अपने अंदर झांक कर देखें, हम क्या बोलते हैं अपने आप से? मेरी लंबाई कम है, मेरा रंग काला है, मेरी कद काठी सही नहीं है। इस तरह के विचार हम अपने आप से स्वयं बोलते हैं, अपनी आलोचना करते हैं। दोस्तों, हमें इन विचारों को अभी से छोड़ना है, अपनी आलोचना को छोड़ना है, अपने अंदर से आने वाली आलोचना को छोड़ना है, बल्कि अपने ऊपर कार्य करना है। अपने आप को बताना है, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए आसान है। और यह कई लोगों ने कार्य किया है, मैं भी कर सकता हूँ और मैं प्रयास प्रयास कर करके इस कार्य में सफल हो जाऊंगा। इस तरह के वाक्य आप बोले और अपने आप को स्वीकार करें, अपने अंदर के आलोचक को निकाल दे। अगला बिंदु, अच्छा महसूस करें, क्रोध को छोड़ दे। लुइस एल हे कहती हैं कि क्रोध बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। जब आप क्रोध में होते हैं, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, आपका निर्णय सही नहीं होता, आपका सोचना समझना सही नहीं होता, आप गलत निर्णय ले लेते हैं, आप गलत सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। फिर आपके एक्शन कैसे होंगे? जब आपने सोचा गलत है, आपके निर्णय गलत हैं, तो आप बताएं आपके एक्शन कैसे होंगे? लुइस एल हे कहती हैं, ज्यादा से ज्यादा समय खुश रहो, खुश रहो, अच्छा सोचो, फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने कार्यों में अच्छा करते हैं, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, आजकल यह बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और खुशी आप देखते हैं, कितनी खुशी है आजकल लोगों में। इसीलिए दोस्तों, अपने आप से प्रारंभ करना है, ज्यादा से ज्यादा खुश रहना शुरू करें, क्रोध को छोड़े, क्रोध को छोड़े। अगला बिंदु है, उनको माफ करें जिन्होंने आपको दर्द दिया है, दुख दिया है। लुइस एल हे कहती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने बारे में बताती है कि उन्होंने अपने 40 साल के दुख दर्द जितने भी थे, उन सब के बारे में सोचना छोड़ा और जिन्होंने उनको तकलीफ दी, दुख दिया, दर्द दिया, उन सब को माफ कर दिया। जिससे क्या हुआ, वह उनके विचारों में नहीं आते, वह उनकी सोच में नहीं आते और सिर्फ वह वर्तमान में कार्य करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को माफ करके उनसे मुक्त हो सकते हैं, आप उनसे बच सकते हैं। इसीलिए जिन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, उनको अभी माफ कर दे और अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों,
ये बातें थी लुइस एल हे की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत